अनिल जी पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 2 साल से नाम जप कर रहा हूँ। कुछ समय तक मन किसी भी भोग की इच्छा नहीं करता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मन उसी भोग में रत हो जाता है। महाराज जी मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे इन भोगों से हाँ, बाहर? उसके लिए हठ ठानना पड़ेगा। हम थोड़ा सा हठी स्वभाव अपना बनाए। जो धर्मयुक्त भोग है वो देना चाहिए मन को, जो धर्म विरुद्ध भोग है वो नहीं देना चाहिए। धर्मयुक्त, जैसे आप गृहस्थ में हो और आपके मन में काम आया, आपकी पत्नी है, तो वो अधर्म नहीं होगा। लेकिन किसी और माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि या भावना भी कर लें, वो पाप हो जाएगा। आपको अच्छे पदार्थ पाने का भाव आया, आपके पास सामर्थ्य है, आप व्यवस्था कीजिए, भोग लगाइए और पा लीजिए, कोई पाप नहीं है। लेकिन आपको गलत पाने का मन होता है, फिर हमको मन को डांटना होगा। ये धर्म विरुद्ध आहार नहीं करना, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना। तो धर्म से युक्त जो भोग है वो भजन में सहायक है। जैसे आपके मन ने ठान लिया कि अब हमको आज ये भोग पाना है, रसगुल्ला पाना है, या किसी भी इंद्री का भोग, और वो राइट है आपके लिए, धर्मयुक्त है, तो आप फिर उसका सहयोग कीजिए। देखो, मन ही आपको वृंदावन लाया है, मन ही आपको एकांतिक में बैठा ले। अगर ये खिलाफत कर दे तो आप बैठ नहीं सकते हो। ये इतना जिद्दी स्वभाव का है, ये अगर अपने हठ में आ जाए तो इस पर विजय पाना बहुत कर, तो इसको दुलार भी करना है। मन से एकदम बिगड़े ही नहीं रहना। धर्मयुक्त भोग मांगे फिर इसे दे दिलाए, और अधर्मयुक्त मांगे तो फिर कि तू चाहे जितना जला, ये मैं नहीं कर सकता। इतना तो लाना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर ये गुलाम बनाए रखेगा। जो धर्मयुक्त भोग हैं उनसे वैराग्य बढ़ता है, और जो अधर्मिक भोग है उनसे राग बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती। फिर ऐसा लगता है अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता। कोई व्यसन, कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, जब अधर्मयुक्त भोग करेंगे तो ये लगेगा इसके बिना हम जी नहीं सकते। और जब धर्मयुक्त भोग करेंगे तो भगवान की कृपा का सहारा और वैराग्य के द्वारा हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो धर्मयुक्त भोगों को भोगिए जो भगवान ने विधान बनाया है, क्योंकि आप गृहस्थ, और अधर्मयुक्त भोगों का त्याग कीजिए। और जैसे विरक्त है उसके लिए संपूर्ण भोगों का त्याग है। मात्र जीवन यापन के लिए वस्त्र और भोजन के सिवा, औषधि के सिवा, बस पूरा का पूरा जीवन मरा हुआ जीवन, तब वो महात्मा कहलाता है। जीवित मर जाए उलट आप में समाये है दिलगिरी। पूरा जीवन जलते हुए, लड़ते हुए, ना कभी कोई सुख, ना कभी चैन से कभी सोए नहीं होंगे। जब अभ्यास में निकले थे, बाबा जी बने थे, अभ्यास 15 मिनट लेट जाते तो ऐसा लगता कई घंटे हो गए क्या, और फौरन उठ करके बैठ के फिर आसन में भगवत चिंतन, एक लगन, एक अगन, फिर पूरे जीवन भर निर्विषय। ये बैलेंस बनाने वाला मार्ग नहीं है। फिर जो बैलेंस बनाने में पड़ जाते तो पाखंड होता है, दम्भ होता है। सही माने में भगवत मार्ग नहीं होता। भगवत मार्ग में पूरा जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दे के पास कोई भी भोग सामग्री रखो हलचल नहीं होगी, ऐसे साधु का मन मुर्दा होता है, विरक्त का मन। मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवान के स्वरूप हो जाते। तो गृहस्थ धर्म में धर्मयुक्त भोग भोगते हुए भगवान का भजन करना, और विरक्त धर्म में आजीवन समस्त भोगों का त्याग करके एकमात्र भगवदानंद में स्थित रहना। तो अधर्मयुक्त आचरण मत करो, तो भजन की कभी हानि नहीं होगी, कभी नहीं। आप देखना, अधर्मयुक्त आचरण नहीं होना चाहिए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भजन बढ़ने लगेगा। अधर्मयुक्त आचरण तो फिर भजन नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। अगर पाप आचरण होंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। जो दुष्ट हृदय होगा वो भक्त और भगवान की तरफ नहीं चलेगा, वो संसार की तरफ चलेगा। तो हमारे द्वारा कोई अधर्माचरण न बने, ये डरते रहो, धर्मयुक्त भोग देते रहो, जिससे आपके गृहस्थ धर्म की पूर्ति होती रहे, तो आपका भजन बढ़ता रहेगा। ठीक है ना? महाराज जी मैं वो 3-4 दिन पहले आपके पास आया था, वो सवाल किया था, टेंशन होता है, कोटा में तैयारी कर रहा था। मैं आपको सवाल किया था 2-3 दिन पहले, मेरे को टेंशन होता है,
कि हमारा बच्चा क्या है कि जो ही तुम सब निकले सो हम डिलीट का बटन दबा देते हैं। इतने रूप हैं, सुबह से 2 बजे से वहां से लेके कृष्णाश्रम से राधा केली कुंज तक, तो कैमरा केवल रहता है, डिलीट का बटन साथ ही रहता है। अब कोई हमसे कहे कि आज आप हमारी तरफ देख के मुस्कुराए थे, कोई परिचय मेरे दिमाग में तो आप ही मतलब पूरे टाइम मतलब आप ही रहते हो। तो महाराज जी जैसे आपने मतलब आपके टाइम उस टाइम बोल के मतलब मन हल्का किया ना महाराज जी, अब मतलब सारा टेंशन गायब हो गया महाराज। अब मेरे को महाराज जी अब ऐसा मतलब विश्वास हो गया ना, मतलब जब भी कुछ होता है मैं आपके इधर आ जाता हूँ। मतलब मेरा मतलब इससे पहले स्वागत है, आप आओ और जितना निर्विकार हो सको मैं परेशान। इससे पहले जैसे आपसे एक बार पहले सवाल किया था कि दोस्त वगैरह को देख के नॉनवेज खाने का मन करता है, तो आपने समझाया था महाराज जी, अंदर से अब इच्छा ही खत्म हो गया महाराज जी। आप अब क्या आप जानना चाहते हो? अब तो महाराज जी मतलब आपको बस देखना है। तो अगर जीवन जीवन कोई धर्म संकट में फंस जाए उसके लिए क्या सोल्यूशन है? भगवान समस्त भक्तों ने जब कहीं कोई आश्रय नहीं मिला और भगवान को पुकारा तो भगवान ने निश्चित आश्रय दिया है। तो मेरा जीवन एक धर्म संकट में फंसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, बताने की जरूरत नहीं, पुकारने की जरूरत है। पुकार में तुम्हारी दम होनी चाहिए, अन्य आश्रय नहीं। द्रौपदी जी ने जब तक पतियों का सहारा रखा, भीष्मादि का सहारा रखा, कोई बचाने नहीं आया। जब अपने हाथों से पकड़ा तब भी, और फिर जब दांतों से पकड़ा तब भी हार ही माननी पड़ी। जब देखा अब कि ये 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन एक झटके में अब दांत से वस्त्र हट जाएगा, और एक वस्त्र धारण किए हुए थी, उन्होंने हा द्वारिकाधीश हाथ उठा दिए तो वस्त्र अवतार भगवान का हो गया। यहां से पल्लू नहीं हटा सका, ढेर लग गया वस्त्रों का, और भगवान का एक वस्त्रावतार हो गया। द्रौपदी के वस्त्र बन गए भगवान। तो आज तक जहां भी इतिहास साक्षी है, जो आर्त भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी निश्चित रक्षा की। हमें एक ही उपाय पता है, श्री भगवान। दूसरा है सब नाटकबाजी है। का हिमवंत मुनीश सुनु, जो कछु लिखा लिलार, देव दनुज मुनि नाग नर, को न मेटन हारे। अगर मेट सकता है कोई तो भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान मिटा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हमारी सोच समझ श्रद्धा विश्वास एकमात्र भगवान पर है। उनकी पुकार करो, वही। कोई जंतुर, कोई राख, कोई ये सब इनकी सामर्थ्य नहीं। को न मेटन हार। तो इसलिए भगवान को पुकारो। जो आपका संकट हो आप समझिए और एकांत में भगवान से विनय कीजिए। हम उनके बच्चे हैं, अगर हमसे गलती भी हुई है तो हमें क्षमा करें और हमको संकट से हटावें, तो भगवान निश्चित हटाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का नाश करते हैं। और हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, जहां भगवान का चिंतन किया गया भगवान विपत्ति का नाश करते हैं। इसलिए धैर्य रखकर, एकमात्र भगवान का आश्रय रखकर जब आर्त भाव से पुकारोगे तुरंत समस्या का समाधान निकलने लगेगा। लेकिन एक अनन्य होना चाहिए, मतलब फोन नंबर जैसे मिलाया जाता है ना, ऐसे भगवान से फोन नंबर मिलाने क्या है, एक मतलब एकमात्र भगवान का भरोसा। अब कोई नहीं रह गया। जैसे गजेंद्र सब छोड़ के चले गए, एक झटके में ग्राह मार देगा, बस एकमात्र भगवान को हे हरि। और आर्त भाव, मतलब ये नहीं कि पता नहीं कि भगवान करें कि ना करें, दूसरा तीसरा ऑप्शन रखे, नहीं, एक ऑप्शन आखिरी। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, नहीं तो प्रभु मेरा कोई अब साथी नहीं। और अंदर से पुकारो, हर समस्या का समाधान। जीवन भर की पूरी अनुभव की बात कह रहे हैं, शास्त्रों की बात कह रहे हैं। और है भी वही, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई हो, वो यही कहता है कि हम पूरा प्रयास करते हैं, इसके बाद अंगुली उठा देता है ऊपर वाला। सबको ऐसे नहीं कह देता भाई वो तो भगवान बचा सकते हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं, बचा भगवान सकते हैं। इसलिए हर संकट का समाधान भगवान का आश्रय, भगवान को पुकारना, भगवान की स्मृति हमारी तरफ से। अब आगे किसी को और रास्ता पता हो तो मुझे नहीं पता, मुझे तो एकमात्र भगवान ही है। अगर सहयोग कर सकते हैं तो भगवान, नहीं मुझ जैसे दीन पतित का कौन सहयोग कर सकता है। सहयोग स्वार्थवश भले तुमसे कोई हाथ मिला ले, अगर तुम्हारे पास है वैभव सब व्यवस्था, नहीं तो दीनहीन अकिंचन का कोई साथी नहीं होता, केवल भगवान होते हैं। स्वार्थवश भले कोई तुमसे मित्रता की बात करे, अगर आपके पास है, अगर कुछ नहीं है तो कोई तुम्हारा मित्र भी नहीं होगा, कोई मित्र नहीं होगा। तो इसलिए भगवान एक ऐसे मित्र हैं
जो गरीबों के, अकिंचनों के, असहायों के, पतितों को पावन करने वाले हैं। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं कि कोई भी संकट मोचन और कोई नहीं, भगवान ही है। अगर उनसे हम प्रार्थना करें तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान। ये इतनी हजारों घटनाएं हमने जीवन में देखी, जहां भगवान तो वहीं समस्या का समाधान। अब आपका कितना विश्वास है, कितना समर्पण है, कितनी अनन्यता है, उसी से फोन वहीं लगेगा। भगवान उसी की पुकार सुनते हैं। द्रौपदी जी ने जब तक दांत का सहारा लिया, गोविंद नहीं प्रकाशित हुए। जब पूरा भरोसा केवल भगवान का, तो फिर भगवान वस्त्र बन गए, गजेंद्र का उद्धार। लाखों ऐसे अनुभव हैं संत महात्माओं। तो हमें लगता है अन्य किसी का सहारा न लेकर भगवान का आश्रय लीजिए, और जितना पाप का प्रायश्चित कराना होगा उतना तुम्हें जलाएंगे और फिर बचा लेंगे। बस धैर्य पूर्वक भगवान का ही भरोसा रखना, ठीक है। मैं गुरु की पूजा करता हूँ, वो मेरे थोड़ा काम में बिजी होने के कारण मैं कभी शाम को कभी सुबह को बहुत दिक्कत आ रही है। उसमें कोई मेरा पूजा में दोस्त तो नहीं लग रहा। कुछ नहीं यार, किसान आदमी, गृहस्थ आदमी, समझो पूजा का मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं है, पूजा का आरती कर देना नहीं है, फावड़ा चलाना भी पूजा है, गोली चलाना भी पूजा है। अपने कर्तव्य पर निष्ठा से युक्त होकर हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी, ये सब पूजा है। धर्म पूर्वक चलो, भगवान का नाम जप करो, जो कार्य करते हो तुम्हारी पूजा है। ये सृष्टि भगवान की। हम बार बार समझाना चाहते हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं हम संन्यास लेके भजन करेंगे, भगवान जी कह रहे नहीं, उठा प्रत्यंचा चढ़ा गांडी पर और काट इनकी गर्दनें, ये पूजा होगी। तो समझो, अगर हमारा फावड़ा चल रहा है राम राम, तो इससे बड़ा भजन क्या होगा? राधा राधा, इससे बड़ा भजन क्या होगा? हमें शाम तक जब समय मिला, एक लोटा जल चढ़ा दिया, हो गई पूजा। किसान आदमी, हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं, जो अन्न कमा रहे हैं, परिवार का पोषण, समाज का पोषण उससे होगा। बीच बीच में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान इस पूजा, आरती, पूजा इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, अपने कर्तव्य से प्रसन्न होते हैं। हाँ, कर्तव्य करते हुए आपके पास समय, आप कर लीजिए। नहीं है तो कर्तव्य ही पूजा है। अगर कर्तव्य में अधर्माचरण करे और फिर जाके खूब घंटी बजाए, आरती करे, कभी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। अपने धर्म से चलो, कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, कोई पूजा की बाहरी जरूरत नहीं, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाए। अगर समय है तो गलत समय ना लगाकर गलत जगह भगवान की पूजा में लगा दो। नहीं, पूरी सृष्टि पूजा ही है। हम 12 बजे रात्रि से लगे, हमारी पूजा ही तो हो रही। आप लोग हमारी पूजा ही तो हैं। हमारे भगवान के रूप में आए, आप हमसे प्रश्न करते हैं, भगवत चर्चा हो रही, आप संतुष्ट होते हैं, हमारी हो गई पूजा। तो अलग अलग पूजा है, अलग अलग पूजा। एक किसान का हल जोतना, फावड़ा चलाना, नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित रहना, हो गई पूजा। उसके लिए फुर्सत थोड़ी कि हम अगरबत्ती लगावे, मोमबत्ती लगावे। वो तो हल जोतेगा कि फावड़ा चलाएगा कि वहां बैठ करके पूजा खोलेगा। आप समझ रहे? एक आर्मी का जवान, सैकड़ों भगत हैं आर्मी के, एक आर्मी का जवान है, वो हर समय तैनात है। कब स्नान करे, कब उसको भोजन मिले, कब, ये सामने नहीं। नाम जप करो, राष्ट्र को समर्पित हो, दुश्मन की छाती चीरो, यही है पूजा। अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ हो जाओ, यही पूजा है, ठीक है। अशोक कुमार जी, लुधियाना, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। तुलसी मेरे राम को रीच जपो या खींच, भोम पड़े जाए सभी, उल्टा सभी सीधा बीच। अर्थात जब इतना सरल ढंग मार्ग स्वामी तुलसीदास जी ने बताया हो, तो हमें इतना दुर्लभ मार्ग क्यों बताया जाता है, या किस प्रकार के साधक के लिए स्वामी? कौन सा दुर्लभ? प्रपंच से चित्त हटाकर प्रभु में जोड़ना है। चाहे दुश्मन मान के भजो, चाहे स्वामी मान के भजो, चाहे प्रीतम मान के। दुश्मन मानो तो कंस और शिशुपाल की तरह, रात दिन रावण की तरह, रात दिन भगवदाकार वृत्ति केवल वैर से, अंतिम समय तक कहाँ राम रन तो पचारी। खिलवाड़ समझते हो भगवान में चित्त जोड़ना? कि इतना सहज जोड़ के तो दिखाओ, बहादुर हो तो। फिर ऐसे कैसे केवल बात पकड़ के प्रश्न थोड़ी बनता है। चित्त को जोड़ के दिखाओ 2-4 घंटे सच्चिदानंद प्रभु में। बहरे से जोड़ो, कामे से जोड़ो, प्रेम से जोड़ो, जोड़ के तो दिखाओ। केवल बात पकड़ लेने से थोड़ी होती। जोड़ा चित्त, खींच भजो चाहे रीज, तो भजन का मतलब समझते हो? एक भी वृत्ति संसार की स्फुरित न होने पावे, हर समय भगवदाकार। कंस को सोते जागते उठते बैठते कृष्णाकार वृत्ति, गोपियों की कृष्णाकार वृत्ति, वो भजन ही प्रेम से, मुरारी पादार पिचित्त वृत्ति। ठीक वैसे ही वृत्ति कंस की है।
लेकिन वो द्वेष से भज रहा है, इसलिए उसे परमानंद की अनुभूति नहीं हो रही। वो प्रेम से भज रही तो हर समय परमानंद में विकल है। भगवान का चिंतन निरंतर करना, चाहे श्री सुखदेव जी कहते हैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, रिश्तेदारी से, नातेदारी से वृत्तियां सच्चिदानंद भगवान में जुड़ती हैं, इसलिए वो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। जोड़ के देखो, वृत्तियां जोड़ के देखो। जैसे कहा जाता है कि बड़ा दुर्लभ, जो आप शब्द बोले दुर्लभ, तो जोड़ के देखो ना, बहादुर हो तो। मनुष्य जीवन मिला इसीलिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो जोड़ो अपनी वृत्तियां, एक एक वृत्तियों को समेट कर सच्चिदानंद भगवान में स्थित कर दो, फिर प्रश्न का उत्तर अपने आप समझ में आ जाएगा। वृत्तियों को जोड़ना भाई इतना कठिन है कि हिमालय को उठा लेना सहज हो जा सकता है, लेकिन वृत्तियों को जोड़ना बहुत कठिन है। एक सेकंड में काममयी वृत्ति, एक सेकंड में लोभमयी वृत्ति, ऐसे ऐसे तरंगायमान हो रहे हैं साधक, जो लगे हैं वास्तविक, हार रहे हैं बार बार प्रभु को पुकार, जो ईमानदारी से लगे हैं, जो बैलेंस बना है ना भोगों